नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने पिछले दो वीडियो में लगातार कनाडा के बारे में बताया था, तो कनाडा पूरी दुनिया में लगभग अलग थलग पड़ चुका है। और चाहे वो वैश्विक मंच हो और चाहे अपने घरेलू मंच हो, कनाडा का जो खुद का हाल है घर में, वह भी बहुत ख़राब हो चुका है। और पूरी दुनिया में अब लगभग कनाडा की जग हसाई हो रही है। और इन तमाम हालातों के साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि कनाडा लगभग घुटने पर आ गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आज इस बात की संभावना की थी कि कनाडा गलत रास्ते पर चल रहा है, वह आतंकियों का पनाहगाह बन गया है, अपराधियों का लगातार पनाहगाह बन गया है। तो पूरी दुनिया का यदि वह समर्थन इस मुद्दे पर चाहता है कि कनाडा लगातार ऐसी हरकतों को जारी रखे, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि चाहे उसके कितने हितैषी क्यों नहीं हो, पश्चिमी देश, खास तौर से अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देश हैं और जो फाइव आईज हैं जिनके साथ कनाडा अपने जो इंटेलिजेंस शेयर करता है, तो वो देश भी यदि कनाडा ये उम्मीद कर रहा था उन देशों से कि वे देश भारत के खिलाफ आएंगे निज्जर आतंकी की हत्या के मामले में, जिस तरह कनाडा ने के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत इसमें शामिल है। और आरोप ये भी लगाया गया था कि भारत ने उनकी संप्रभुता पर, ऐसा करके भारत ने उनकी संप्रभुता पर हमला किया है। इसके विपरीत भारत ने 26 बार आतंकी की सूची भेजी, वहाँ पर रिमाइंडर दिया कि आतंकी है, इन्होंने भारत में आतंक फैलाया है, हत्याएं की हैं और इस तरह की वारदात की हैं। लेकिन कनाडा उनकी पूरी तरह उपेक्षा कर गया। आप देखिए कि कनाडा अपने अंजाम को कैसे भुगत रहा है। कनाडा ने एक तरफ भारत पर आरोप लगाया था कि भारत उसके घरेलू मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, उसके 3-4 दिन बाद ही वहाँ पर एक कुख्यात अपराधी की गोली मारकर उसके फ्लैट में हत्या कर दी गई। तो पूरी दुनिया ने इस नज़ारे को देखा है कि कनाडा किस तरह से अपराधियों को और आतंकियों का संरक्षण लगातार देता आ रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कि कनाडा की जो मानसिकता है ट्रूडो सरकार की, वो कैसी है कि कनाडा ने एक नाजी को जो निचला हाउस है संसद का, उसमें सम्मानित कर दिया। उसके सम्मान में खड़े होकर सारे सांसदों ने ताली बजाई। बाद में मालूम पड़ा कि वह जो नाजी है यूक्रेन निवासी है, यूक्रेन का, और वह राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ कनाडा में आया था। तो जब संसद में सम्मान हुआ उसके बाद ये पता चला कि यह जो व्यक्ति है जिसका सम्मान किया गया है ये नाजी है। और इसने इसका रोल जो रहा है वह द्वितीय विश्व युद्ध में, आपको बता दूं कि लाखों यहूदियों का जो नरसंहार हुआ था, जो हिटलर ने किया था, उसमें इसका ज़बरदस्त रोल था, ये इसकी सक्रिय भागीदारी थी। ऐसे व्यक्ति को कनाडा की संसद में सम्मानित किया गया। अब कनाडा सरकार के मुंह पर कालिक पुत गई है इस मुद्दे को लेकर। अब हालत ये है कि जो स्पीकर हैं जो संसद के निचले सदन के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस शर्मनाक हरकत के बाद। तो आप देखिए कि कनाडा की हरकतें क्या हैं, कनाडा की मानसिकता क्या है। कनाडा दूसरे देशों को उपदेश दे रहा है और मानवाधिकारों की बात कर रहा है, और इसके साथ ही कनाडा ये कहता है कि वह पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रबल पक्षधर है। लेकिन कनाडा की हकीकत क्या है, इसका खुलासा मैंने आपको इन दो उदाहरणों से समझा दिया। और ये कनाडा की पहली बार नहीं हो रही जगहसाई, या कनाडा की जो आतंकियों को, अपराधियों को शरण देने की जो नीति है आज़ादी की अभिव्यक्ति के नाम पर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के नाम पर, ये उनके पिता जो ट्रूडो थे ये उनके दौर में भी चली थी। आपको थोड़ा बैक में ले जाना चाहूँगा, जब इंदिरा गांधी देश में प्रधानमंत्री थी तब उस समय की बात है। उस समय जो भारत में खालिस्तानी गतिविधियां अपने चरम पर लगभग जा रही थी, उस समय पीक पर थी। तो उस समय एक आतंकी को जो कनाडा में था मौजूद, वहाँ पर उसको भारत ने, इंदिरा गांधी ने, जो मौजूदा जो ट्रूडो हैं प्रधानमंत्री, इनके पिता जो ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम सरनेम भी ट्रूडो ही था, तो उनसे मांग की कि इस आतंकी को, इस ये भारत में साजिश में शामिल है, आतंकी की वारदातों में, इसको प्रत्यर्पित किया जाए, इसको भारत को सौंपा जाए। लेकिन ट्रूडो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके पिता ने भी ऐसी नीति अपना रखी थी आतंकियों के
सहानुभूति और उनको संरक्षण देने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया इंदिरा गांधी को बिल्कुल दो टुकड़े। इस पर दोनों की, इंदिरा गांधी और जो तत्कालीन ट्रूडो प्रधानमंत्री, मतलब मौजूदा ट्रूडो के जो पिता हैं, इनमें काफ़ी नोकझोंक भी इस मुद्दे को लेकर हुई थी। तो दोस्तों ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। अभी ये जो भारत और कनाडा का जो मामला चल रहा है, इस पर श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा अपनी हरकतों को बंद करे और कनाडा आतंकियों को पनाह देना बंद करे। आपको मैं बता दूं कि कनाडा ने जब LTT, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, जो आतंकी संगठन था जिसने श्रीलंका में कई दशकों तक आतंक का कहर बरपाया और बड़ी मुश्किल से उसका सफाया हो पाया, उनके आतंकियों को भी कनाडा ने संरक्षण दे रखा था और कनाडा बाकायदा उनकी पैरवी करता था। तो श्रीलंका ने भी इस मुद्दे पर कनाडा के मुंह पर एक तमाचा सा ही मारा है, आप समझ लीजिए। ये कहा है कि भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और कनाडा खुद जो है इस तरह की हरकतों में शामिल रहा है और संरक्षण लेता रहा है। इसी तरह भारत के जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं, देश हैं, बांग्लादेश, वहाँ से भी एक बयान यही आया है कि कनाडा भारत को ज़बरदस्ती इस मामले में घसीट रहा है और भारत इस मामले में शामिल नहीं है, जबकि कनाडा ऐसी हरकतों को प्रोत्साहन देता आया हुआ है। दोस्तों इस मुद्दे पर भारत ने इस बार पहली बार लगता मुझे ये है कि अपनी विदेश नीति और घरेलू नीति में एक चीज़ क्लियर कर दी है। वो ये क्लियर कर दी है कि आतंकियों के मामले में भारत किसी भी रूप में कोई समझौता ना तो करेगा, ना किसी की सुनेगा और ना किसी की मानेगा। यह क्लियर जो इंडिकेशन है, ये जो विदेश मंत्री हैं भारत के S जयशंकर, उन्होंने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है, महासभा है, उसमें अपने बयान में साफ कर दिया, उन्होंने वहाँ कह दिया साफ तौर पर कि ये जो दोहरी नीति है आतंक को लेकर, ये नहीं चल सकती। आप अपनी मन मर्जी से इसकी परिभाषा नहीं बना सकते कि आप इसमें राजनीति के हिसाब से नहीं चल सकते कि आपको राजनीतिक तौर पर भी ये मुफीद लगती है तो ये आपके फेवर में जाएगी और वरना फिर दूसरों के खिलाफ जाएगी। इसी तरह वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कह दी कि भारत जो है अब किसी के सामने झुकेगा, डरेगा नहीं और भारत को अब कोई धमका नहीं सकता। आप ये नहीं है कि भारत की जब चाहे बाह मरोड़ दें और किसी भी मुद्दे को लेकर दो रवैये एक साथ नहीं चल सकते। ये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी कह दिया, जनरल असेंबली में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। भारत की बिल्कुल दृढ़तापूर्व जो नीति है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल पारदर्शिता है इसमें किसी को कोई, अब लगभग भारत ने जो ये स्टैंड लिया है इससे ये साफ जाहिर है कि पूरी दुनिया को अब कोई भारत की आतंक के खिलाफ जो नीति है, जो अब तक कार्रवाई रही है, वो तो पास्ट की बात रही है, लेकिन अब जो नीति है उसमें पूरी दुनिया को कोई शक शुबा नहीं रह जाएगा कि भारत अब किसी भी तौर से डरेगा, झुकेगा या अपने आत्मसम्मान से या देश की अखंडता से, संप्रभुता से कोई सुरक्षा करेगा। यही वजह है कि आप देखिए, जो पिछले दिनों तक आपको याद होगा, मैं किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक आतंकी जो है, वो आतंकवादी जो है, वो पिछले दिनों आपको याद होगा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर इसके लिए, कि वे पंजाब में उसने वहाँ पर वो एक हिंसक वारदात में शामिल हुआ था वो, और वहाँ पर जो, चूँकि आप पता ही है कि वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उनकी वहाँ पर गवर्नमेंट है, उसने उनको पकड़ा नहीं, उस आतंक को खुलेआम वो आराम से स्कूटर से, कभी जीप से, कभी किसी से, कभी गुरुद्वारों में शरण लेता हुआ चलता हुआ बना। और उस समय तक मतलब आप देखिए कि वो उसने हरियाणा आराम से पार कर लिया और हरियाणा सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसके बावजूद भी इसको पकड़ा नहीं गया। इससे जाहिर था कि ये जो लचीलापन है, ये सब वोट बैंक की राजनीति आपको पता ही है, वो ऐसा नहीं है कि कनाडा में ही चलती हो, वो भारत में भी चलती है। सिखों का पंजाबी वोट बैंक का मामला था, लेकिन इस मुद्दे के बाद, हालांकि वो बाद में पकड़ा गया और उसको शायद आसाम की जेल में भेज दिया गया है, लेकिन सवाल अब ये है कि अब भारत ने अपना रुख बिल्कुल बदल दिया है इस मामले को लेकर। और 17 NIA ने, जो भारत की देश की जो एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसने 17 अपराधियों और आतंकियों को, जो इनका कनाडा ने जिनको संरक्षण मिल रहा है, उनकी संपत्तियों के खिलाफ, उनके तमाम आपराधिक वारदात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और कई आतंकवादियों के, जो आतंकियों के जो भारत में, पंजाब में जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है, उनको सील बंद करने की कार्रवाई की गई है। और भी भारत उनके खिलाफ काफ़ी कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। जिस तरह भारत ने कनाडा को एक ही झटके में झटका दे दिया और उनके वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके एक यहाँ से डिप्लोमेट को बाहर निकाल के जाने का हुक्म सुना दिया,
तो अब ये साफ जाहिर है कि पश्चिमी देशों को भी ये समझ में आना चाहिए कि अब ये भारत वो भारत नहीं है। यदि वो गलतफहमी का शिकार हैं तो इस बात को निकाल दें, और जो अब जो वैश्विक रणनीति बन रही है उसमें भारत का बहुत ही अहम रोल है। भारत की जो आबादी है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तेज़ी से प्रगति की तरफ है। पूरे भारत में, विश्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत ने, आपको बताइए, कि अपना लोहा मनवा दिया है। तो दोस्तों, ये जो मौजूदा हालात है इसमें कनाडा के एक मंत्री का भी बयान आया है, और कनाडा के मंत्री ने कहा है कि हम द्विपक्षीय सहयोग जारी रखेंगे। जब पूरी तरह से पिट गया कनाडा, चारों तरफ से लपड़ थप्पड़ खा लिए उसने जिस तरह से, और उसकी कोई सहानुभूति उसको नहीं मिली, ना अमेरिका से मिली, ना ऑस्ट्रेलिया से मिली, ना इंग्लैंड से मिली। ये उसके खास दोस्त हैं, और ये चूंकि सब सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं तो ये निश्चित तौर पर एक दूसरे का बचाव जरूर करते हैं। तो इन सब के बावजूद भी कनाडा को कोई जब विशेष सफलता हासिल नहीं हुई तो कनाडा को लगा कि अब झुकने में ही भलाई है, और कनाडा ने वापस ये बयान दिया है कि भारत से द्विपक्षीय संबंध कायम रखेगा। मतलब जो व्यापार समझौते हैं भारत से चल रहे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, नया तो पता नहीं कब होगा, ये तो पता नहीं है, क्योंकि भारत ने, आप बताइए, G20 के तहत कई देशों से द्विपक्षीय समझौते किए हैं, और नया कॉरिडोर बनाने की बात पहले ही भारत कर रहा है। जो इसकी पुष्टि एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ अमेरिका में भी की है। खैर, तो अब कुल मिला के स्थिति ये है कि कनाडा पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुका है, और अपनी जबान चलाना उसने बंद कर दिया है। उसको बताया कि ये जो लंबी जबान है ये भारत के सामने चलेगी तो भारत कैंची से इसको काट के फेंक देगा, जो भारत ने कर भी दिखाया है एक बार। तो अब इस मुद्दे को लेकर कनाडा, उम्मीद यही की जाती है कि कनाडा अब जो है वो सीधे रास्ते पर चलेगा, और सीधे सीधे आतंकियों को और अपराधियों को इस तरह संरक्षण नहीं देगा जिस तरह से उसने अंधेरगर्दी मचा रखी थी मानवाधिकारों के नाम पर, और उनको सहानुभूति देना और उनको संरक्षण देना। वहाँ वोट बैंक की राजनीति है, बड़ी संख्या में वहाँ सिख रहते हैं, तो वो उनको जबकि वहाँ मज़ेदार बात एक और है, आपको आश्चर्य का बात बताता हूँ कि कनाडा में जो सिख हैं वो इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ हैं। पंजाब में जो सिख रहते हैं, या दिल्ली में रहते हैं, या राजस्थान में, हरियाणा में, कहीं भी रहते हैं, वो किसी भी तरह के आतंक गतियों में शामिल नहीं है। वो पक्के देशभक्त हैं इस मामले में। लेकिन ये चुनिंदा जो लोग हैं ये अपनी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने वहाँ कनाडा में वहाँ गुरुद्वारों पर कब्जा कर रखा है, और बाकायदा वहाँ लोगों को डराया धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है कि तुमको नागरिकता दिला देंगे, तुमको वीज़ा दिला देंगे, और उनको यूथ को गुमराह करके वहाँ पर इस तरह के भारत के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन, जो विरोध होते हैं, उन्हें शामिल करवाया जाता है वहाँ पर, तो पूरी प्लानिंग से, फंडिंग करके, इस तरह से करके। तो अब कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि कनाडा के अब समझ में आ गया, और ये जो कनाडा वाला मामला है ये इतना अच्छा हुआ, भारत ने जो नीति अपनाई है उससे जो चीन या पाकिस्तान, जो दूसरे जैसे देश हैं, जो बड़े खुश हो रहे थे अंदर ही अंदर। पाकिस्तान में आपको बताइए, मैंने बताया भी था, और अभी भी जो नई जानकारी वो यही है कि वहाँ काफ़ी जो सरकार है वहाँ की आवाम में, कुछ लोगों में, वहाँ पर आवाम में, सारी आवाम शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही भूख से लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, भूखे नंगे जैसी हालत, मरता क्या नहीं करता। तो उनको कहाँ की विदेश नीति और कहाँ का भारत कनाडा, उनको तो रोटी नहीं मिल रही है खाने को वहाँ पर। और वहाँ की जो सरकार है वो बड़ी खुश थी इस मुद्दे को लेकर के। अच्छा हुआ कि भारत के खिलाफ एक मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ ये आँख उठा के भी देखेगा। अब भारत वो भारत नहीं है, और चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो। अमेरिका को भी भारत ने क्लियर कर दिया है, जयशंकर ने, कि हम सहयोग देने के तैयार हैं जांच में, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत होने चाहिए। आप ठोस सबूत ला के रखें तो हम जांच में सहयोग जरूर करेंगे, और भारत इस तरह की गतिविधियों में कभी शामिल ना तो पहले रहा है, ना आगे है, और ना अब रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये कि भारत का जो नया रुख है, ये नया रूप है, नया स्टैंड है विदेश नीतियों को लेकर, बड़ा शानदार है, बहुत ही मजबूत है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में ये नीति अब कायम रहेगी कि कम से कम ऐसे मुद्दों को लेकर कोई समझौता बिल्कुल नहीं किया जाए, और भारत इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा किसी भी सूरत में। तो दोस्तों, ये आज का विश्लेषण था। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरा प्रोत्साहन बना रहे और मैं ऐसे मुद्दे, इस तरह की समीक्षा आपके सामने लेकर हाजिर रहूं। और कोई बायस समीक्षा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स कमेंट्स साथ ज़रूर बताएं, और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।